एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक छोटे से गांव पहुंचा, जहां वह अपनी कंपनी की मिनरल वाटर की फैक्ट्री खोलना चाहता था। उसे गांव के उस पार एक जगह पर जाना था, जहां जमीन को देखकर वह आगे की योजना बनाना चाहता था। उस जगह तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जो सड़क से होकर जाता और जिसमें करीब आधे घंटे का समय लगता, जबकि दूसरा रास्ता नदी के बीच से नाव के जरिए था, जिससे वह 20 मिनट में पहुंच सकता था। समय की बचत के लिए उसने नाव से जाने का फैसला किया। नाव बहुत साधारण थी। एक तरफ एक सीधा सादा गांव का नाविक बैठा था और दूसरी तरफ खुद वह बिजनेसमैन। नाविक अपनी उम्र से कुछ बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सादगी और मेहनत की चमक थी। नाव थोड़ी दूर चली ही थी कि बिजनेसमैन ने नाविक से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? नाविक ने मासूमियत से कहा कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता। तब बिजनेसमैन ने थोड़े गर्व और अहंकार के साथ कहा कि मैं देश का एक बहुत बड़ा उद्योगपति हूं और इस गांव में मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलेगी, जहां से पानी की बोतलें बनेंगी और पूरे देश में भेजी जाएंगी। नाविक चुपचाप उसे सुनता रहा। उसे शायद इन बातों की पूरी समझ नहीं थी। फिर उसने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा कि साहब, ये बोतल का पानी क्या होता है? बिजनेसमैन ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा कि क्या तुमने कभी शहर नहीं देखा? नाविक ने शांत भाव से जवाब दिया कि नहीं साहब, मैंने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा। बचपन में ही पिता गुजर गए थे और घर चलाने के लिए मुझे यह काम करना पड़ा, इसलिए स्कूल भी नहीं जा सका और पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पाया। बिजनेसमैन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम्हें न पढ़ना आता है न शहर का पता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? नाविक चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी उदासी जरूर झलकने लगी। तभी अचानक नाव एक छिपी हुई चट्टान से टकरा गई और उसमें पानी भरने लगा। नाव डगमगाने लगी और डूबने की स्थिति बन गई। बिजनेसमैन घबरा गया। नदी बहुत गहरी थी और किनारा दूर। नाविक ने तेजी से हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन पानी तेजी से अंदर आ रहा था। तब उसने बिजनेसमैन से पूछा कि क्या आपको तैरना आता है? बिजनेसमैन ने डरते हुए कहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। यह सुनते ही नाविक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने वही शब्द दोहराए जो कुछ देर पहले बिजनेसमैन ने कहे थे। बोला कि साहब, आपको तैरना नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? बिजनेसमैन को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। उसका घमंड चकनाचूर हो गया और उसने कांपते हाथों से नाविक से माफी मांगते हुए कहा कि मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नाविक ने बड़े धैर्य और अनुभव के साथ न सिर्फ उसे संभाला, बल्कि खुद की जान की परवाह किए बिना उसे किनारे तक सुरक्षित पहुंचाया। उस दिन उस बड़े बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि जीवन में सबसे जरूरी चीज यह नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं या आप कितने अमीर हैं, बल्कि यह है कि आप दूसरों के लिए कितने उपयोगी हैं और कितना सम्मान देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो ना, उसकी गरीबी को उसकी कमजोरी मानो ना, उसकी सादगी को उसकी नासमझी समझो। हर इंसान के पास कुछ ऐसा होता है जो हमें बदल सकता है, हमें बचा सकता है और हमें सिखा सकता है। इसलिए जीवन में विनम्रता सबसे बड़ा गुण है और घमंड सबसे बड़ी कमजोरी, जो एक दिन जरूर टूटती है, मगर विनम्रता वह शक्ति है जो हमें दूसरों के दिलों में जगह देती है और मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।